तो बहुत गलत है। खासकर टीचर फेडरलिटी में हम लोगों को फील हो रहा है, और बीइंग ए टीचर एंड बीइंग ए मेल टीचर को और ज़्यादा फील हो रहा है कि हमें तो प्रूव करना, मतलब हमारे आप तो इससे हर जगह बन चुके हैं। इवन मैन वी आर वर्किंग इन स्कूल तो नहीं डाल सकते, वो करते कि बहुत एक खाद हिस्सा नहीं डालते। तो वो बहुत मेहनत से मैंने खुद देखा है, रिजल्ट बनाते देखा है। 10 क्लास की मैंने 5-6 घंटे की क्लास देखी है। उल्टा मैं कहता हूँ सर आपको कैसे कितनी बड़ी क्लास ले लेते हो। तो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, रिजल्ट भी देखते आप लास्ट में। मैं 6 साल से सर के यहाँ जॉब कर रही हूँ। एज अ फीमेल टीचर मैंने कभी, मतलब सर मेरे से एज में छोटे हैं पर हमेशा एक मेंटोर की तरह, एक बड़े भाई की तरह मुझे गाइड किया। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कोई बच्चा ऐसे कोई लगा सकता है टीचर। तो ये तो सारे टीचर्स के सर पे लगाने का मतलब है कि वहाँ काम करने वाले सारे टीचर पे ये तो बहुत शेमफुल चीज़ है कि जब मैं एक स्टाफ मेंबर होकर 6 साल से सर के साथ जुड़ी हूँ, जब हमने ये चीज़ नोटिस है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास, बहुत सारे, और बच्चों के लिए हमें कभी उनका फ्रेंड भी बनना पड़ता है, कभी फादर मदर की भूमिका भी निभानी पड़ती है। हम कर देते हैं, चल बेटा कोई बात नहीं, कर देते हैं, नॉर्मल है हम लोगों के लिए टीचर का। लेकिन अगर आप उस चीज़ को गलत वे में लेके जा रहे हो तो आपने मतलब अपनी टीचर को गुरु का दर्जा माँ बाप से ऊपर होता है। आप अगर गुरु को गाली दे रहे हो, ये गाली ही है हमारे लिए, तो ये बहुत गलत बात है। ऐसा सोच भी नहीं सकते हम अजय सर के लिए टीचर में कभी ऐसा। सभी अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं। मैं 4 से 7 ना, मतलब 7 सवा 7 सभी अपने अपने विचार दे रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे फिर भी हैं। मेरे को सेफ सर मेरे जो ऊपर आरोप लगे हैं वो सारे बेबुनियाद हैं। ये कोई एक षड्यंत्र है। मुझे नहीं पता ये क्या मजबूरी हो रही है कि जो मेरे खिलाफ़ इतना उल्टा बोला जा रहा है। और सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप को कि ऐसा कुछ चीज़ें नहीं हैं, उनकी क्या मजबूरी है मुझे नहीं पता चल रहा, रियल में नहीं पता चल रहा। बस मैं आज इतने सारे फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही हैं। आज मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, करीब आज 1500-1700 करीब एवरेज में बच्चे पढ़ा चुका हूँ। आज तक ये सारे इतने सालों में कोई चीज़ें बात नहीं आई। आज मुझे नहीं पता कि क्या मजबूरी चीज़ें रही कि उस बच्चे ने, आज मैं बस ये कहूँगा कि मैंने एक बच्चे के समान उसको चीज़ें वो रखी, उन्होंने किस तरीके से गलत वे में लिया, हर चीज़ करा, मुझे नहीं पता चल रहा। उसके बाद का क्या हालात में और बच्चों के पेरेंट्स आए होंगे आपसे बात करें? आज उन सारे जो मेरे पास पढ़ रहे हैं और जो रूमर्स फैल रहे हैं इस पूरी कॉलोनी में, सारी चीज़ें जो मेरे पास पढ़ चुके हैं, जो 3-4 साल 5 साल से, आज वो सारे सब फैमिलीज़ मेरे सपोर्ट में हैं। वो कह रहे हैं जी सर आपको कोई हरासमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, आप मेंटली डिस्टर्ब ना हो। और आज मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैंने यही सब कमाया है कि आज मैंने पैसा एक सेकेंडरी चीज़ होती है। आज मेरा ये जो मेरी फैमिली है, आज जो बच्चों की फैमिली है, वो आज मेरी फैमिली, आज मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और आज मैं आप जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं ना, मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि मैं टूटने वाला बंदा नहीं हूँ। आज जो मेरे पास लड़कियाँ पढ़ रही हैं, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मैं आज उनको दुगना और एफर्ट अपने डालूंगा, उनका एक रिज़ल्ट बनाऊँगा कि आप मुझे सोचते हो कि आप इस तरीके से उसको बदनाम करके उस एकेडमी को डाउन कर दें, कि मैं ऐसा नहीं हूँ और मैं कुछ झुकने वाला नहीं हूँ कि इस चीज़ को मैं कोई गलत नहीं हूँ। आज मैं और मेहनत करके दिखाऊंगा कि देखो कैसे रिज़ल्ट आता है। कैसे हुआ ये सारा चीज़? सर ये चीज़ मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये जो षड्यंत्र क्या रचा गया है या क्या है, मैं वही कहूँगा, मुझे नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र लगता है आपको? सर पता नहीं क्या मजबूरी है, रियल में मुझे इस चीज़ के लिए मैं क्या आंसर दूंगा कि आज अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें कभी नहीं हुई। और कोई अब ये सोचिए ना, जो 5 साल से लड़कियां पढ़ रही है, 7 साल से बच्चा पढ़ रहा है, उनके साथ गलत नहीं हुआ। मैं 15 साल के करियर में कोई लड़की 13 दिन पहले आती है, उस तरीके से पढ़ रही है, और आज उसको मैं एक इतने करीब 14 से 15 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, मतलब एक ऑन एवरेज 12 से 13 दिन के अंदर। और कम से कम टाइम में वो अपनी उस दौरान में अपनी बात भी बताती है कि मैं उससे बार बार कहता हूँ अरे बेटा तेरे घर वाले तुझे अच्छा कर दे, तू क्यों टेंशन ले रही है चीज़ के लिए। मैं हमेशा उसको मोटिवेट करता रहा हर चीज़। और आज उसने लास्ट में जब उसको ये कहीं ना कहीं ये लगा कि अजय सर मुझे मेरे घर पे कंप्लेंट कर देंगे, जब मैंने उसको बुलाया, आखिर में उसको क्या चीज़ उसके घर में क्या कहा और क्या साजिश हुई, वो उसके पापा मेरे से मिलने आते, सारी चीज़ें होती हैं। और 40 मिनट बाद पता चलता है कि वो कहते हैं कि मेरे लड़की के साथ आपने छेड़ दिया,
ये कर दिया, इस तरीके से घिनौना आरोप। अगर आप वो बच्ची कहती है कि मुझे मारने की धमकी, आपने उस टाइम पे मेड काम कर रही थी, आपके पापा आए थे, आपने क्यों नहीं कहा अगर मैं गलत था? दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि उसके छोटे बहन भाई ऑलरेडी पढ़ रहे हैं 2 महीने से। अगर मैं इतना ख़राब हूँ तो वो इतने दिनों से पढ़ क्यों रहे हैं? अगर मैं गलत हूँ तो आज जो 13 दिन से बच्ची आ रही है, जिसकी उम्र आज 20 साल है, 1 तारीख को उसका जन्मदिन है, आज वो मेंटली आपने घर वालों ने इतना उसको वो कर रखा है, नहीं तुझे ये करना है वो, क्योंकि वो बेंगलोर उसका एडमिशन भी हो चुका है, उसे जहाँ जो भी है घर की चीज़। मगर ये जो फालतू के आरोप ये गलत है। आज मैं फिर कहूँगा कि आज मेरी भी बेटियाँ हैं, आज मैं इतने सारे बच्चे पढ़ाता हूँ। आज ये अगर मैं हरकत करूँगा कि जहाँ मेरी रोज़ी रोटी है तो मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। और आज अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरी बेटियों का फ्यूचर क्या होगा? मैं इतना समझदार खुद हूँ कि इस तरीके से लोग बोल रहे हैं। सर मेरा नाम मोनिका है और मैं ओजोन अकेडमी में पिछले 6 साल से एज अ टीचर जॉब कर रही हूँ। मैं 6 to 8 को मैथ साइंस पढ़ाती हूँ। तो अब जो एलिगेशन सर पर लगाए गए हैं, ये हम सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ होता है। बीइंग अ फीमेल टीचर, मैं 7 बजे तक रहती हूँ, 7 सवा 7 बजे निकलती हूँ और पूरा सेफ़ एनवायरनमेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग महिलाएं हो के घर से बाहर निकल रही हैं। और मैं NIT की रहने वाली हूँ। NIT से मैं इतनी दूर आती हूँ यहाँ पर पढ़ाने सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे सेफ़ एनवायरनमेंट होता है। कभी अजय सर ने किसी से गलत तरीके से बात नहीं करी। बुरा व्यवहार करना तो बहुत दूर की बात है। कभी हमसे भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी, मेरे से छोटे हैं जबकि कभी भी उन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया। और जो बच्चे हैं हमारे, वो तो हमारे बच्चों जैसे हैं। और बच्चों की इसलिए ऐसे एलिगेशन लगाना बहुत हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि अगर कोई बच्चा ऐसे एलिगेशन किसी टीचर पे लगा रहा है। अब टीचर अपनी लाइफ में एक गुरु की भूमिका निभा रहा है, एक मम्मी पापा की भूमिका निभाता है। हम बच्चे को कंसोल करने के लिए, पढ़ाने के लिए हम बोल देते हैं बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए। लेकिन अगर आप उस चीज़ को गलत वे में लेके जा रहे हो तो आप पढ़ाई एजुकेट हो ही नहीं मेरी नज़रों में। आप एजुकेशन से बहुत दूर हो अगर आप अपने गुरु पर ही उंगली उठा रहे हो। गुरु जो कि आपको ज़िंदगी बना रहा है, आपके आज आगे आने वाले समाज में गुरु की भूमिका सबसे आगे है और चलती हुई आ रही है। सिर्फ इसी वजह से कि गुरु हमारी ज़िंदगी बनाता है। माँ बाप के बाद दर्जा गुरु का दिया जाता है सिर्फ इसलिए। लेकिन आप अगर बच्चे होकर ऐसा कुछ करते हो तो ये बहुत शर्मनाक वाली बात है। और इस चीज़ में हम अजय शर्मा सर के साथ खड़े हैं। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि सर कभी ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो ये तो सरासर गलत। मतलब मेरा नाम रेनू है। आपकी बेटी भी अजय सर के साथ? हाँ जी, 2 साल से पढ़ती है। हमें तो कभी फील नहीं हुआ ऐसे, ना मेरी बेटी ने कभी ऐसे कोई कंप्लेंट की। हमेशा जब भी बात करते थे बेटा बेटा करके, हमें कभी ऐसा कुछ फील नहीं। किसी बच्चे ने आरोप ये लगाए हैं, क्या मानते हैं इसको? सर देखो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन हम तो नहीं कह सकते क्योंकि मेरी जब खुद की बेटी, हमें तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ। कौन सी क्लास की बच्ची है? अब 9th में आ गई है, 7th से पढ़ रही है। कभी आज तक बच्चों ने? नहीं सर, हमें तो कभी फील नहीं हुआ। ना मेरी बेटी ने कभी कंप्लेंट की, ना कभी सर ने ऐसा कुछ बिहेव करते तो करती ना। आजकल तो गुड टच बैड टच बच्चों को बचपन से ही 2nd क्लास से सिखाए जाती हैं, लेकिन मेरी बेटी ने कभी ऐसा कुछ कोई कंप्लेंट नहीं की। मेरा नाम मंजू है। क्या आपके बच्चे भी? हाँ, मेरे दोनों बच्चे इन्हीं से पढ़े हुए हैं। बेटी अभी फ़िलहाल पढ़ रही है और सर बिल्कुल निर्दोष है। उनके खिलाफ़ कोई साजिश होगी ये तो अब आगे ही पता चलेगा। बाकी वो एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे इंसान है वो। कभी कोई बच्चे ने शिकायत वगैरह की? नहीं, कभी किसी बच्चे ने सर के खिलाफ़ कोई शिकायत नहीं करी। और बिल्कुल ये केस ऐसा ही लग रहा है कि कोई कॉन्स्पिरेसी करी जा रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारा तो ये भी बड़ा रिक्वेस्ट है पत्रकारों से, प्रशासन से, कि बहुत सारे बच्चों का कैरियर लगा हुआ है। कोई बच्चे 10th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई बच्चे 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, और इस केस के चक्कर में सबकी पढ़ाइयाँ भी ख़राब हो रही हैं। और वो बच्चा, जिस भी बच्चे ने इल्ज़ाम लगाया है, वो बच्चा
अखबारों में लिखा गया है, अथर्व करके कोई अखबार है उसमें लिखा गया है कि नीट उसने क्लियर करा है। तो प्रशासन प्लीज़ इस बात का भी ध्यान दे कि न्यूज़पेपर वाले गलत न्यूज़ ना छापे। वो लड़की ने नीट तो क्लियर करा ही नहीं था, वो तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आई हुई थी और उसके ऑलरेडी कज़न्स पढ़ रहे थे वहाँ पे। तो कज़न्स जब वहाँ पढ़ रहे थे और वो टीचर का बिहेवियर जान रहे थे, तो फिर आपने और आपको लगता है टीचर गलत है तो आपने क्यों भेज दिया लड़की को पढ़ने के लिए? हमारे बच्चे इतने समय से पढ़ रहे हैं, कोई कंप्लेन नहीं है और टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है और बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके पेरेंट्स कह रहे थे कि बच्चे ने नीट क्लियर किया हुआ है। अब बच्चे ने तो, सर तो बता रहे नीट क्लियर नहीं करा उसने और उसी की तैयारी करने के लिए वो आई भी थी। तो देखिए वो तो सारी इन्वेस्टिगेशंस में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पर प्रशासन से और कैमरे वालों से और पत्रकारों से यही है, जो बात सही है वही सामने आनी चाहिए और इस कार्रवाई में पूरा सपोर्ट करें। और हम लोग सब तो अजय सर के साथ हैं और अजय सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। चंपा। बताओ कितने बच्चे आपके पढ़े हैं इनके? 3 बच्चे पढ़े हैं मेरे अजय सर के साथ एकेडमी में। कभी मैंने कोई शिकायत नहीं मिला है। अजय सर ने क्या किसी को हाथ लगा और गलत बोलना तो बहुत दूर की बात है, गलत नज़र से भी नहीं देखा है। इतनी शरीफ है, इतने भले आदमी, इतने अच्छे इंसान है। जिसको आज इल्ज़ाम लगाया गया है, बहुत बड़ा कलंक लगाया गया है, वो गलत है, बिल्कुल बुनियाद है ये। वो अपने गलती को वापस ले। कौन से क्लास में बच्चे थे आप? मेरे पढ़ रहे थे उस टाइम 5वीं 6वीं 8वीं में, लगा लो 11वीं तक पढ़ी है मेरी बेटी। कभी हमने कोई शिकायत नहीं मिला है, कभी भी नहीं मिला है। तो हम कैसे मान लें जिस बच्चे को हमने देखा शरीफ शुरू से हैं, तो हम कैसे मान लें कि अजय सर गलत है? मेरा नाम कैलाश सिंह है और मैं ग्रीन फील्ड में रहता हूँ 2005 से। तो मैं बहुत पहले से इनको जनरली जानता हूँ, लेकिन जब मैंने बहुत जगह से मैंने पता किया था, रेफरेंस किया था, मेरी बेटी 10th में थी, मात्र 3 महीने पूरा सब्जेक्ट रिकवर करके मेरी बेटी का 96 नंबर आए थे मैथ्स में। तो फिर मैंने इनको उसके बाद जब 11th में गई तो मैंने PW में भेजा था। PW में बेटी ने कहा कि मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा वहाँ पे, फिर हमने वापस रिटर्न करके इनके पास भेजा 11th और 12th में। 12th में भेजने के बाद मेरी बेटी अभी JEE का करके अभी CSE में एडमिशन लिया है और मैंने ये सोचा था कि मेरी बेटी का एडमिशन हो जाएगा, इसका मैं उनको गिफ्ट देने जाऊंगा। मैं बेटी को बोलते मेरे गुरुजी हैं वो। आज भी हम इसीलिए आए हैं कि वो बोलते हैं मेरे गुरुजी मेरे पापा मम्मी के समान है और जो है मेरे को उसने फोर्स किया, पापा ऐसे हो गए, चलो मेरे साथ, सर के साथ ऐसे हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये ऐसे कभी नहीं हुआ इतने सालों में। मेरे पड़ोस वाले 2-3 लड़कियां और हैं और जिनको हमने पहले रिकमेंड किया था वो बच्चे भी आज वहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमने इतना बोला कि आपको बेस्ट जो मैथ्स पढ़ा सकते हैं वो ओजोन में अपने अजय सर ही पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे को इंडिविजुअल मैंने पढ़ाते हुए देखा। मैं कभी संडे को जाता था जब मुझे टाइम मिलता था, उनको बिल्कुल टाइम नहीं होता था, लेकिन जो मेरे बेटी के अंदर जो चेंज आया मैथ्स के अंदर, तो मैंने केवल अगर हमने इतनी मेहनत नहीं करी जितने अजय सर ने करी है, तो मैं उनका पूरा श्रेय देता हूं। इसलिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ उनके लिए, और जब रात 2 बजे 1 बजे कभी भी बुलाएंगे उनके लिए हमेशा मैं खड़ा रहूँगा। एज मेरे बच्चे उनके बच्चे एक जैसे हैं, वैसे में मेरा मानना है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी मेरे बच्चे के लिए, आज मेरे बच्चे लायक बने हैं। मेरा नाम इस्मा है और मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। मैं लास्ट ईयर से अजय सर की स्टूडेंट हूँ। अजय सर इतने फादर फिगर हैं, मेंटर हैं, हमेशा गाइड करते हैं, प्लेसफुल भी हैं, मारते भी हैं, लेकिन गुड टच और बैड टच का फर्क सबको पता होता है। लोगों की नज़रों से पता चल जाता है लोगों की इंटेंशन। अजय सर बहुत शरीफ आदमी है। हमने 5-5 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस लिया, महीने में लिए, हमारे साथ कभी कुछ नहीं। फादर फिगर है, हमेशा ऐसे बड़ों की तरह गाइड करते हैं, और भी चीज़ों में गाइड करते हैं। पढ़ाई टीचर तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब मेरे सिबलिंग्स वगैरह भी पढ़ते हैं, कजन्स भी पढ़ते हैं, इतने टाइम से सब जानते हैं। अब जो सर के लिए एक मुश्किल आई है, किसी स्टूडेंट ने गलत आरोप लगाया है,